नमस्कार स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कर चुके हैं। और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ डीसी लिखा हुआ है, तो ये फिजिक्स का डायरेक्ट करंट नहीं समझना है। यहाँ डीसी का मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और यहाँ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसे आप हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन को समझने के लिए आपको फंक्शन का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। फंक्शन भी एक इंडिविजुअल चैप्टर है कैलकुलस का, और उसके भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पार्ट हैं उसके। ऐसे शॉर्ट में बता दें कि फंक्शन एक रूल होता है, एक नियम होता है। शॉर्ट में हम ये ध्यान रखेंगे, फंक्शन एक रूल होता है। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। और सर्कुलर फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्कल से इसका कनेक्शन है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जब इनिशियल लेक्चर वीडियो पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन क्यों कहा जाता है। फिलहाल मेरा डिस्कशन का पार्ट ये नहीं है, मेरे डिस्कशन का पार्ट है डीसी। डीसी मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अवकल गुणांक। ओके, तो उसका डीसी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो ऐसे हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइन कॉस टैन और 3 इसका रेसिप्रोकल, जिसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कि एक्स बी if x be रेडियन, अब ये जो रेडियन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंगल को मापने का बहुत सारा यूनिट होता है। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं ना, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, फुट है, इंच है। उसी तरह से एंगल को भी मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है। एंगल को मेनली 3 यूनिट के फॉर्म में हम मेजर करते हैं। एक डिग्री होता है, एक ग्रेड होता है और एक रेडियन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस क्लासेज में जितना भी एंगल आता था वो सब तो हम डिग्री में मापते थे। तो ये सही बात है कि डिग्री सिस्टम जो है हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित है, और इसका कारण ये है कि डिग्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश सिस्टम होता है। ब्रिटिश सिस्टम को ही डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। और अंग्रेजों का काफ़ी प्रभाव रहा इंडिया में काफ़ी दिनों तक, इसीलिए उस पद्धति को हम लोगों ने भी अपना लिया। इसीलिए इंडिया में डिग्री, जैसे साइन 45 डिग्री, ये बच्चों के जेहन में ज़्यादा घूमता है। साइन 45 रेडियन या π/4 रेडियन जो है ये बहुत ही कम सुनते होंगे आप। लेकिन एक बात आपको बता दें कि भले ही रेडियन फेमस नहीं है, बट रेडियन जो है वो एंगल का एसआई यूनिट होता है।
यहाँ पर हम रिमार्क में लिख दे रहे हैं आपके लिए। रिमार्क SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, यानी कोण का SI मात्रक रेडियन होता है, ये हमें याद रखना होगा। और जब हम ये जान जाएंगे कि एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है, तो कहता है कि ये जितने सारे फॉर्मूले की बात करेंगे अभी, वो तभी ट्रू है जब एंगल रेडियन में होगा। तब उस कंडीशन में इन सारे फॉर्मूलों के बारे में हम सोचेंगे कि d अपॉन dx को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर बोलते हैं। तो d अपॉन dx और साइन x कितना होता है? cos x होता है, यानी साइन x का जो dc होता है वो क्या होता है? cos x होता है। कंडीशन होता है यहाँ पर if x belongs to कैपिटल R, ये इसमें कंडीशन देखेंगे लिखा हुआ रहता है, ये x belongs to कैपिटल R लिखा हुआ रहता है। तो x belongs to जो कैपिटल R लिखते हैं, तो कैपिटल R किसका सिंबल है? रियल नंबर का। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है x के पोजीशन पर। ओके, इसी बात को देखिएगा, कहीं कहीं ऐसे भी लिखेगा कि x बिलोंग्स टू, और ये जो स्टाइलिश ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये स्टाइलिश ब्रैकेट ना होकर ये इंटरवल होता है, इसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। और इसे पढ़ते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में -∞ से +∞। और ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये जो बाहर की ओर खुला हुआ है, दोनों ही ब्रैकेट, इसे क्या पढ़ते हैं हम? इसे पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ओके, और इसी ओपन इंटरवल को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं। देखेंगे कि ये जो ओपन इंटरवल जो आप देख रहे हैं, इसको ऐसे भी आप देखेंगे, ऐसे भी x बिलोंग्स टू, ऐसे भी देखेंगे, बहुत सारे बुक में आपको ऐसे भी दिखेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या महत्व है यहाँ पर। तो देखिए, अब यहाँ जो sin x लिखा हुआ है, तो उस x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन इससे मिलती है कि ये कहता है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं हम x के पोजीशन पर। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि x के जगह पर क्या रख सकते हैं, इस बात को जानना ही इसमें डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। आप लर्न रखेंगे, डोमेन को हिंदी में हम प्रांत बोलते हैं। डोमेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम प्रांत बोलते हैं।
तो x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। यानी साइन x का dc cos x होता है, जहाँ पर x रेडियन में होता है और x जो है वास्तविक संख्या का मेंबर होता है, या यूं कहें कि वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है। ये फर्स्ट है। अब एक बात और आप सोच रहे होंगे कि साइन x का dc cos x कैसे होता है। यहाँ तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया इसे, बट जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आप जाइए यूट्यूब पर और प्ले लिस्ट में डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, तो वहाँ आप ये सीखेंगे कि साइन x का dc cos x कैसे होता है। वहाँ ये सीखेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है एकेडमिक में, और यहाँ हम उसका डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं कि साइन x का dc cos x होता है। कब? जब x रेडियन में होगा और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो आप एक और भी बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस x के जगह पर कुछ और भी कंडीशन बनता है क्या? तो इसका आंसर है कि हाँ, हर डिफरेंट फंक्शन में x की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती है। ओके, अभी हम सेकंड का देखेंगे। सेकंड में हम ऐसे लर्न किए होंगे आप फर्स्ट प्रिंसिपल में कि cos x का जो dc होता है वो माइनस में sin x होता है, और इसका जो if होता है वो सेम एज फर्स्ट। इसका क्या अर्थ हुआ? कहता है कि इसका जो कंडीशन होता है, या यूं कहें कि इसका जो डोमेन होता है वो साइन की तरह ही होता है। यानी जो कंडीशन साइन में हमने लिखा वही कंडीशन कॉस में भी होता है। तो इसे लर्न करना भी आसान है। साइन और कॉस जो है, साइन और कॉस का फ्रेंडशिप होता है डीसी में, और फ्रेंडशिप क्या चीज में होता है? कंडीशन में। पूछा जाए कि साइन x का dc cos x होता है, तो वहां पर x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलेंगे कि x रेडियन में होता है और x जो है बिलोंग करता है कैपिटल R से। ओके, तो ये दो हमने देखा। अब हम 3 की बात कर रहे हैं। तो d/dx, और यहां हमने लिखा tan x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में tan x का dc हमने पढ़ा sec² x होता है। कंडीशन देखिए इसका, अगर हम कंडीशन की बात करें इफ, तो कहता है x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू 2n + 1 × π/2, जहां पर n क्या होता है? तो n जो है z का मेंबर होता है। z क्या है? पूर्णांक है। इंटीजर का जो सिंबल होता है पूर्णांक का, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम z से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है कि यहाँ पर x के जगह पर इसको ऐसे लिखिए और सुटेबल होगा, थोड़ा सा इसमें मिटा देते हैं। इसकी कंडीशन को ऐसे लिखिए, R-x बिलोंग्स टू R-2n + 1 × π/2, और 2n + 1 × π/2 को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब ये बताता क्या है? नहीं, इसको जानना बहुत जरूरी है। tan x का dc sec² x होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन x के बारे में क्या कंडीशन होता है, क्या शर्त होता है, क्या प्रतिबंध होता है, ये सब बच्चे नहीं जानते हैं। ये जानना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
अब देखिए ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जो लिखा हुआ है, तो 2n प्लस 1 जो होता है ना, इसको शॉर्ट भाषा में हम बोलते हैं कि 2 के टेबल में 1 जोड़ दीजिए। तो 2 का टेबल आपको याद होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे कर करके आएगा। और उसमें 1 ऐड करते चलिए, तो 1 ऐड करेंगे तो सब जो है ऑड नंबर बनेगा, मीन्स विषम संख्या बनेगा। जैसे 2 का टेबल लिखते जाइए और सभी में 1 जोड़ते जाएंगे, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। तो ये कह रहा है ना कि n के जगह पर कोई इंटीजर रखिए, तो आप n के जगह पर 0 रखिए पहले, तो क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 0 प्लस में 1। n के जगह पर 1 रखिए, तो 2 1 जा 2 और 1 कितना, 3 पाई बाई 2 आएगा। 2 रखिए n के जगह, n के जगह पर पूर्णांक रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे राइटर इसे ऐसे भी लिखते हैं, r माइनस और प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 कॉमा डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब कहेंगे कि माइनस इसमें कहाँ से आ रहा है, तो देखिए अगर हम n के जगह पर -1 रखते हैं, क्योंकि -1 भी तो इंटीजर है ना, तो n के जगह पर -1 रखिए, कितना है, 2 को -1 से करेंगे तो -2, -2 में +1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 को पाई बाई 2 से करिए तो -पाई बाई 2 आएगा। यानी इसमें पाई बाई 2 भी आएगा और माइनस में पाई बाई 2 भी आएगा। अब देखेंगे ना, तो पाई बाई 2 के पहले कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, 1, यहाँ क्या छुपा हुआ है, 3, और यहाँ क्या छुपा हुआ है, 5। यानी सब जो है विषम संख्या है, तो इसे ऐसे भी आप देखेंगे लिखा जाता है, r माइनस और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और हिंदी मीडियम के बुक में देखिएगा ऐसे लिखता है कि r माइनस और लिखता है पाई बाई 2 का पाई बाई 2 का विषम अपवर्त लिखता है। अपवर्त का मतलब होता है टेबल, टेबल को भी हम अपवर्त कहते हैं, मल्टीपल भी कहते हैं उसे। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे ना, कहता है कि x के जगह पर सभी वास्तविक संख्याओं को रख सकते हैं इन सारे संख्याओं को छोड़कर। अब इन सारी संख्याओं से क्या प्रॉब्लम है, आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट नहीं होता है, तो ये सारे वैल्यू इसको परेशान करते हैं। कौन कौन, प्लस माइनस पाई बाई 2, tan 90 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है, और tan माइनस 90 डिग्री भी होता है, tan 3 पाई बाई 2 भी उसको अनडिफाइंड करता है। तो जो उसे अनडिफाइंड करेगा ना, उसको हम वहाँ नहीं रखते हैं। तो ये कहता है कि x के जगह पर सभी वास्तविक संख्याओं को रख सकते हैं इन सारे नंबरों को छोड़कर या इन सारे एंगलों को छोड़कर। पाई बाई 2 से प्रॉब्लम है। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, रेडियन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, ये सब रेडियन में लिखा हुआ है। जैसे ही पाई की जगह पर 180 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। यानी सभी को रख सकते हैं, बस इन सारे एंगलों को प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उसमें से निकाल दिया जाता है। और मैथ्स में निकालने को माइनस कहा जाता है।
सभी वास्तविक संख्याओं को रख सकते हैं π/2 का विषम अपवर्त को छोड़कर। इसका मतलब ये होगा। ओके, तो याद रखेंगे, इतना सारा वैरायटी हमने लिख दिया। 1 2 3 4 4 तरीके से इस बात को आप समझ सकते हैं। अब हम इसमें फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूले की जब हम बात करेंगे तो d/dx और sec x की बात करेंगे। तो sec x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा कि sec x इंटू क्या होता है, tan x होता है। कंडीशन इफ जो है, तो कंडीशन जो होता है इसका सेम एज 3, यानी इसका tan का जो कंडीशन होता है वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि cos 90 0 होता है, लेकिन sec 90 डिग्री का वैल्यू नहीं निकलता है। तो पूछा जाएगा इसमें x क्या है, तो बोलेंगे x जो है r-2n + 1 × π/2 होता है, जहां पर n पूर्णांक है। दूसरी भाषा में x जो होता है वो r- और ये सब होता है, मतलब इन सारे एंगलों को हम नहीं रख सकते। तो फोर्थ और थर्ड यानी tan और sec का फ्रेंडशिप एक जैसा बिहेव करता है, जैसे sin और cos का था। और फिफ्थ में आते हैं और d/dx और cot x लिख दिया हमने। तो cot x का dc बताइए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, माइनस में cosec स्क्वायर x हो जाएगा। कंडीशन इफ x बिलोंग्स टू r- और ये लिखता है n पाई, जहां पर यहाँ n जो है ये बिलोंग करता है z से, यानी n यहाँ पर भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक किसे बोलते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, इन सारे नंबरों को हम इंटीजर बोलते हैं। इसको किस तरह के नंबरों से प्रॉब्लम है, तो इसको प्रॉब्लम होता है n की जगह पर इंटीजर रखेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यानी tan 0 0 होता है। ये माइनस करने का मतलब ये होता है कि इन सारे एंगलों को हम इस पे नहीं रख सकते हैं। कहेंगे क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि tan 0 0 होता है, लेकिन cot 0 निकाल कर देखिए, आप टेबल में जाकर देखिए, cot 0 अपरिभाषित है। tan पाई 0 होता है, लेकिन cot पाई अनडिफाइंड होता है। तो ये सारा एंगल जो है ये सब जो है पाई के टेबल में होता है। पाई 1 जा पाई, पाई 2 जा 2 पाई, पाई 3 जा 3 पाई, पाई 4 जा 4 पाई, ये सब एंगल इसे टॉर्चर करता है। ये सारे एंगल कॉट को जो है टॉर्चर करते हैं, इसीलिए कॉट कहता है कि इन सारे एंगलों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही कॉट 0 को देखता है लगता है कि 0 मुझे अनडिफाइंड बना देगा, ऐसा कॉट फील करता है। पाई जब देखता है कॉट तो उसके साथ भी वही सिचुएशन है। 2 पाई फ्यूचर में गेस करिए और कौन उसको टॉर्चर करता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सारे एंगल इसे परेशान करते हैं। इसीलिए कहता है कॉट कि सभी एंगलों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इन सारे एंगलों को निकाल देंगे, हटा देंगे, नहीं रखने देंगे, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। ओके, इसे बोला जाता है मल्टीपल ऑफ पाई। इसे ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे राइटर, x बिलोंग्स टू r- और मल्टीपल ऑफ पाई। हिंदी में क्या लिखेंगे, पाई का अपवर्त। ओके, अब है 6 में कॉट हो गया। अब हम लिखते हैं d/dx और कॉट के बाद हम आते हैं कॉसेक में। कॉसेक x का डीसी बोलिए कितना होगा,
माइनस में cosec x और इनटू में cot x, माइनस में cosec x और इनटू में cot x। ठीक है, ये होता है कंडीशन इसका। इफ के बाद जो लिखते हैं तो ये होता है सेम एज 5। इसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉस का कंडीशन एक जैसा होता है, tan सेक का कंडीशन एक जैसा होता है और कॉट और कॉसेक का कंडीशन एक जैसा होता है। यानी टोटल 3 वेराइटी है कंडीशन का। अगर उतना हम लर्न कर लें तो सभी 6 का हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा d/dx और लिखता है sin x डिग्री, पूछता है इसका dc बताइए। तो देखिए हमने जो फॉर्मूला को डेवलप किया, तो फॉर्मूला को डेवलप जब हमने किया तो मैंने इस बात पे बार बार फोकस किया कि x शुड बी रेडियन, x जो है रेडियन में होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि डिग्री में हो जाएगा तब इसका डीसी नहीं निकलेगा क्या? तो डीसी निकलेगा बट इसे रेडियन में बनाना होगा। तो ये डिग्री को आप रेडियन में बनाइए। तो क्या करेंगे आप, d/dx साइन, और बताइए डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी π/180। तो ये हो जाएगा πx और बाई में 180। कुछ नहीं लिखेंगे तो समझेंगे कि ये रेडियन में। अब रेडियन में ये चेंज हो गया। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि साइन का डीसी कॉस होता है, उसमें ये d के बाद में और ये साइन के बाद में, ये दोनों एक जैसा होता है, ये दोनों एक जैसा होता है, दोनों एक जैसा होगा तभी होगा। तो यहाँ देखिए d के बाद में क्या है, x है, इसमें d के बाद में क्या है, ऐसे ही लाइन में लिखी जाए πx/180 है। नहीं होगा, एक जैसा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसे एक जैसा बनाएंगे। और एक जैसे बनाने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है चेन रूल। तो देखिए d/d और यहाँ लिख देंगे πx/180, फिर यहाँ लिख देंगे साइन πx/180, और फिर हो जाएगा d और πx/180 और अपॉन में dx। देखिए ये जो दो देख रहे हैं ना, ये दो एक्स्ट्रा है। देखिए इससे ये रिमूव हो जाएगा, तो फिर जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। अब देखिए साइन के बाद में और इस d के बाद में एक जैसा हो गया, यहीं पर चेंज करते हैं, यहाँ पर हमेशा इसकी तरह बनाते हैं। तो अब साइन का डीसी बताइए कितना हो जाएगा, साइन का डीसी हो जाएगा cos x का काम कौन किया है, तो πx/180। और बताइए इसमें π/180 कांस्टेंट है, तो π/180 बाहर हो जाएगा। और बताइए क्या पढ़ा आपने, x बचेगा और x का डीसी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कि 1 होता है, x का वीडियो x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब हो गया कि साइन x डिग्री का डीसी कितना होता है। अब इसे सजाकर कैसे बोलिएगा, तो π/180 cos πx/180, π/180 और cos πx/180। और फिर इसको हम चाहें ना, इसको तो डिग्री में लिख सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि साइन x डिग्री का जब डीसी लिखता है तो ऐसे लिखेगा। देखिए साइन x डिग्री का डीसी यहाँ पर हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, d/dx साइन x डिग्री। तो इसका डीसी होता है
पाई बाई 180 और कॉस x डिग्री होता है। यानी जब ये डिग्री में दे देगा तो उसका फॉर्मूला में पाई बटा 180 से गुना हो जाता है। तो आप कहेंगे कि कहाँ इतना आया है, तो देखिए पाई बाई 180 आया है, 1 का तो कोई मीनिंग है नहीं, फिर कहिएगा x डिग्री कहाँ से लिख दी है, तो यही x डिग्री था ना जो आपने फायदे के लिए रेडियन में बनाया था डिग्री में, अपने बेनिफिट के लिए रेडियन में बनाया। तो पाई एक्स बाई 180 जहां पर है रेडियन में लिखा हुआ है और आप उसे फिर चाहें तो डिग्री में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल जो प्रारूप है वो डिग्री में है, इसीलिए इसको डिग्री में ही लिखा जाता है। ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब ये आता है प्रश्न तो आप देखेंगे मोस्टली ऐसा ऑप्शन देता है। तो ये बात हमें फोर्स करता है मानने के लिए कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। कब? जब एक्स रेडियन में होगा तब। पूछेंगे कि अगर डिग्री में हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब आप बोलेंगे कि पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। पूछेंगे साइन एक्स डिग्री का डीसी बोलिए, तो पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री बोलेंगे आप। पाई बटा 180 गुने कॉस एक्स डिग्री। ओके, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, tan x का डीसी सेक स्क्वायर x होता है। पूछेंगे tan x डिग्री का बताइए, तो क्या बोलेंगे शॉर्ट में? पाई बटा 180 गुना सेक स्क्वायर x डिग्री। पाई बटा 180 गुने सेक स्क्वायर x डिग्री, यानी दो परिवर्तन करना है यहाँ पर। जब डिग्री में रहेगा तो पाई बटा 180 से गुना कर देना है और ये रेडियन को डिग्री कर देना है, बस। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो 6 से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका डीसी याद रखेंगे कंडीशन के साथ में। ओके।